मैंने रिसेंटली बहुत सारे हाशिरा रैंकिंग वीडियोस को देखा था एंड गेस व्हाट, कोई मित्सुरी को मोइचिरो से ज्यादा पावरफुल बता रहा था तो कोई टेंगेन को रेनगोकू से ज्यादा। मतलब भाई मुझे कोई ढंग की रैंकिंग मिली ही नहीं एंड इसीलिए मैंने सारे हाशिरास के पावर, स्पीड, एबिलिटी, एजिलिटी सब कुछ देखकर एक परफेक्ट रैंकिंग करी है जो कि तुम्हें डेफिनेटली पसंद आएगा। और नंबर 3 वाला हाशिरा तो मेरा फेवरेट हाशिरा है। साथ ही साथ इस वीडियो में मेरी मदद एनिमे मिस्ट करने वाला है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। इसी के साथ ही शुरू करते हैं हमारे सबसे वीकेस्ट हाशिरा से। नंबर 9 द इंसेक्ट हाशिरा शिनोबु कोचो। शिनोबु जितनी खूबसूरत है वो उतनी कमजोर भी है एंड इसका बस एक ही रीजन है कि शिनोबु की जो बॉडी है वो इतनी ज्यादा स्मॉल और वीक है जिससे कि वो किसी भी डीमन के सर तक को नहीं काट सकती। एंड तुम्हें तो पता ही है कि अगर डीमन का सर ना काटा जाए तो वो मरता नहीं, तो फिर शिनोबु डीमन को मारती कैसी है? देखो, शिनोबु की जो ब्लेड है उस पर बिस्टेरिया पॉइजन लगा हुआ होता है एंड भाई ये बिस्टेरिया पॉइजन इतना ज्यादा खतरनाक है कि अपर मून 2 डोमा तक इसका सामना नहीं कर पाया था। अब तुम इसी से अंदाजा लगा सकते हो कि शिनोबु कितनी ज्यादा इंटेलिजेंट है। तो नंबर 8 पे है साउंड हाशिरा तेंगेन उजुई। मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि ये बंदा कितना ज्यादा पावरफुल है, और तुमने देखा भी होगा सीजन 2 में कि इस चैटिंग के उतारों के साथ कैसे बुरे तरीके से लड़ाई की थी। अगर ये वीडियो ओनली फिजिकल स्ट्रेंथ के मामले में होती तो नो डाउट कि ये बंदा सेकंड रैंक होल्ड करता। और ये बात मैं वैसे हवा में नहीं कह रहा, ये बात डीमन स्लेयर के ऑथर ने खुद कंफर्म की है। अब बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि अगर तेंगेन उजुई इतना ही पावरफुल है तो ये इस रैंक पे क्यों है, जिसका रीजन कुछ हाशिराज हैं जिनको तुम आगे देखने वाले हो। नंबर 7 द लव हाशिरा मित्सुरी कानरोजी। मित्सुरी इतनी ज्यादा खूबसूरत है कि कुछ बंदे तो इसे नंबर 1 रैंक पर रख देते हैं, कुछ और बेसिस पर। मजाक से हटके मित्सुरी इतनी ज्यादा फ्लेक्सिबल और पावरफुल है कि वो इजीली किसी भी डीमन को हैंडल कर लेती है। एंड अपर मून 4 हान तेंगु के साथ बैटल करने के दौरान मित्सुरी ने अनजाने में ही सही पर डीमन स्लेयर मार्क को अनलॉक कर लिया था, जो कि शायद उसकी सबसे बड़ी अचीवमेंट थी। और तो और तुम यकीन नहीं करोगे पर मित्सुरी ने इन्फिनिटी कैसलार के दौरान मुजान के हाथ तक को उखाड़ कर रख दिया था। जिन्हें नहीं पता मैं उन्हें बता दूं कि मित्सुरी एक बार रेनगोकू की स्टूडेंट भी रह चुकी है। और ऐसे ही और अमेजिंग फैक्ट्स जानने के लिए तुम इस वीडियो को देख सकते हो। तो नंबर 6 पे रेनगोकू फ्लेम हाशिरा। सिर्फ एक मूवी काफी थी सारे डीमन स्लेयर फैंस को हिलाने के लिए। जिस तरह मूवी में रेनगोकू को दिखाया गया एक अलग ही लेवल का क्रेज था। अब अगर बात की जाए इसकी स्ट्रेंथ की तो वो तुमने मूवी में देख ही ली है। जिस तरह इस बंदे ने मून 3 को पेला है नेक्स्ट लेवल। और ये बात भी मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि जिस डीमन को इसने पेला है वो कितना ज्यादा पावरफुल है। तुमने इस चैनल की इन्फिनिटी कैसल आर्क वाली वीडियो तो देखी होगी। अगर आकाज़ा अपने आप को ना मारता तो शायद क्यू और तांजिरो भी इसके सामने ना टिक पाते। नंबर 5 द मिस्ट हाशिरा तोकितो मोइचिरो, जिसने कि एनिमे के अंदर अकेले ही अपर मून 5 को हरा कर रखा है। और साथ ही साथ इन्फिनिटी कैसल आर्क में उसने थोड़ी देर के लिए ही सही पर अकेले ही अपर मून 1 कोकोशिबो का सामना किया था विद द हेल्प ऑफ रेड निचिरिन ब्लेड, ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड एंड डीमन स्लेयर मार्क। और हाँ, ये बात को हम कैसे भूल सकते हैं कि मोइचिरो कोकोशिबो का डिसेंडेंट है, जो कि अगेन हमें इन्फिनिटी कैसल आर्क के दौरान पता चलती है। नंबर 4 पे है सरपेंट हाशिरा ओबनाई। आई डोंट नो व्हाई बट कुछ लोग इसे मोइचिरो से ज्यादा पावरफुल मानते हैं जस्ट बिकॉज के ये मून 1 का डिसेंडेंट है। लेकिन जहाँ पर तुम गलत हो, क्योंकि देखा जाए तो इनके पास सारी चीजें हैं, मार्क, ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड और निचरन ब्लेड। आई नो कि मोइचिरो ने मून 5 को हराया है और मून 1 से भी फाइट करी है, पर उसने भी तो मून 4 और मुजान को खत्म करने में भी बहुत पार्टिसिपेट किया था और फाइट भी करी बिना आंखों के। बाकी इसकी स्ट्रेंथ और ब्रीथिंग स्टाइल टॉप नॉच है। एंड अब तुम अपने लिहाज से खुद बताना कि किसको किस रैंक पे होना चाहिए था। नंबर 3 पे है वाटर हाशिरा ग्यू तोमियोका एंड द इंट्रोवर्ट गाय। और ये बंदा इसका फेवरेट है, मेरा नहीं इसका, जिसके चैनल पर मैं बोल रहा हूँ। तो तुमने सीजन 1 की 20 एपिसोड तो देखी होगी जिसमें तांजिरो इतनी ज्यादा स्ट्रगल कर रहा होता है सिर्फ रुई को मारने के लिए, और ग्यू जस्ट आकर अपनी लास्ट फॉर्म यूज करता है और एक ही मूव में सब खत्म। और तो और इसने मून 3 को भी खत्म किया है और मुजान को भी इसने खत्म किया है, आई मीन खत्म करने में हेल्प की है। तो शायद इसी वजह से ये इस रैंक पे है। ना ब्रो, इस एक रीजन की वजह से नहीं, बल्कि ग्यू तोमियोका सीरीज के आखिर में जिंदा भी रहा और मुजान के साथ फाइट करके जिंदा रहना ये कोई मामूली बात नहीं है। और हाँ, उसके पास डीमन स्लेयर मार्क एंड रेड निचिरिन ब्लेड तो था ही, एंड इसीलिए मैंने इसे नंबर 3 रैंक पर रखा है। हालांकि नंबर 2 पर जो है वो इससे भी ज्यादा पावरफुल है। नंबर 2 द विंड हाशिरा एंड द एंग्री गाय सानेमी शिनाजुगावा। भाई इस बंदे की पावर को देखकर कोकोशिबो ने कहा था कि सानेमी सेनगोकू एरा के विंड हाशिरा जितना पावरफुल है। एंड सेनगोकू एरा मतलब तुम समझ ही सकते हो। और हाँ, सानेमी के पास एक खास एबिलिटी है विच इज मोरिची ब्लड, जिसे सूंघ कर डीमन पागल हो जाते हैं। साथ ही साथ सानेमी के पास रेड निचिरिन ब्लेड और डीमन स्लेयर मार्क है, जो कि उसे सबसे पावरफुल बनाता है।
एंड ये भी इन्फिनिटी कैसल आर्क में जिंदा रह गया था, जबकि इसने अपर मून 1 कोकोशिबो और डीमन किंग मुजान दोनों के साथ ही फाइट करी थी। नंबर 1 द स्टोन हासिरा एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट गाय गियोमे हिमेजिमा। भाई इस बंदे की स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा है जिसे देखकर कोकोशिबो तक कह चुका है कि उसने पिछले 300 सालों में गियोमे जैसा ताकतवर इंसान नहीं देखा था। गियोमे को स्पेशल बनाता है उसका यूनिक वेपन एंड उसका ब्रीथिंग स्टाइल जो कि बेस्ट कॉम्बो है। और तो उसके पास रेड निचरिन ब्लेड, ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड एंड डीमन स्लेयर मार्क, ये तीनों चीजें ही है। एंड बहुत लोगों को ये पता नहीं है कि गियोमे अंधा है और अंधा होने के बावजूद ये इतना ज्यादा पावरफुल है। लेकिन इन रैंकिंग को जानने का फायदा ही क्या, जबकि तुमने अभी तक डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कैसल आर्क को देखा ही नहीं है। तो इसीलिए मेरी इस वीडियो पर क्लिक करो और मेरी पूरी डीमन स्लेयर सीरीज को खत्म कर दो। बाकी मिलता हूँ किसी एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।